हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। एक बार फिर हम सर के साथ हैं और आज हम एक अहम मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं सर से। अभी हालिया में ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक केस हुआ है जिसमें आकृति भदौरिया, एक बीए एलएलबी की छात्रा ने ग्वालियर किले से कूदकर आत्महत्या कर ली। और ये जिनकी बेटी थी, उनके पिता का नाम है संजय भदौरिया। वो इस समय गृह मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वो दिल्ली में रहते हैं और इनकी फैमिली पूरी ग्वालियर में रहती है। इसमें बताया गया, जांच में ये सामने आया है कि आकृति भदौरिया का लव अफेयर जो चल रहा था वो आदर्श शर्मा के साथ चल रहा था। और आकृति ने आदर्श को किले में किसी बात को लेकर मिलने के लिए बुलाया था। और एक बात जो आदेश शर्मा ने जो बताया है, उसमें उसने अपने बयान में बताया है कि आकृति मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी अप्रैल माह में हो चुकी है थी, जिससे आकृति काफ़ी नाराज़ थी और इसी बात पर वो मुझसे झगड़ा कर रही थी और अचानक उसने जंप कर दिया किले से। मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया और मेरे बचाने से पहले ही उसने जंप कर दिया। ये उस लड़के के बयान है, आदेश शर्मा के। तो आज हम सर से, मिश्रा सर से हम पूछेंगे, काफ़ी सीनियर सर को एक्सपीरियंस है लीगल में और इस फील्ड में, लॉ की फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है सर को। तो हम सर से जानेंगे कि आखिर उस लड़के का यहाँ उस पर क्या क्या धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज हो सकता है, या किस किस मैटर में उसको आरोपित किया जा सकता है, या फिर उस लड़के के क्या बचाव के लिए चांस है कि मतलब वो अपने बचाव में किन बातों को ध्यान में रखे या किन बिंदुओं को ध्यान में रख के केस की कार्रवाई पर अपना सहयोग दे सकता है और वो ये साबित करे कि इसमें उसका हाथ नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे बीच में आ रहे हैं। कुछ केसेस, एक दूसरा जो हमारा सवाल होगा इस सवाल के बाद, आकृति आत्महत्या केस के बाद एक दूसरा सवाल भी इसी वीडियो में मैं सर से जरूर पूछना चाहूँगा। एक छोटे शब्दों में मैं चाहूँगा कि सर उसका जवाब देंगे बाद में। जिसमें कई बार क्या होता है कि लड़कियां ऐसे केस दर्ज करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि हमें बहला फुसला कर हमारे साथ संबंध स्थापित किया या हमारे साथ रिलेशनशिप में रहा है सामने वाला। अब वो जो उसने वादा किया था वो मुकर रहा है, या ऐसे कई कारण होते हैं। तो इनके क्या कारण है, इनमें लड़के पक्ष के क्या बचाव हो सकते हैं और लड़की के लिए क्या ऐसा है कि वो प्रूफ दे या ना दे, बिना प्रूफ के भी क्या लड़के को आरोपित किया जा सकता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। बहरहाल आज हम सब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आकृति भदौरिया जो केस है ग्वालियर का, और इसमें जो लड़के को आदेश शर्मा को आरोपित बनाया गया है, इसमें उसके लिए क्या क्या धाराओं के तहत उसके लिए उसको आरोपी बनाया जा सकता है और क्या चांस है उसके बचने के, जो अपने बचाव में प्रस्तुत कर सकता है कोर्ट में। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन मामला ये विवेचना का विषय है, प्रस्तुति जन साक्ष्य का विषय है और घटना के आई विटनेस पर निर्भर करता है। यदि इनका अफेयर था जी, और उसकी शादी हो गई तो दोनों को मालूम है। फोन करके खुद ही आकृति बुला रही है और फिर किले पे घूमने जा रहे हैं, तो घूमते वक्त पैर भी फिसल सकता है, गिर गई, चोट लग गई। फिर पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स के प्रेशर में या चूंकि कभी होता क्या है कि दोनों दोस्त घूमने निकले और बीच में पेरेंट्स का मामला आ गया, इत्तेफाक पेरेंट्स ने देख लिया, तो लड़की भी अपनी कुछ ना कुछ बात घुमा देती है, लड़का भी अपने साथ घुमा देता है। बिल्कुल। तो अब यहाँ भी वही एक एक्सीडेंट ही हो गया कि घूम रहे दोनों, पैर फिसल गया, वो गिर गई तो स्वाभाविक है पेरेंट्स को सूचना मिलेगी, पेरेंट्स आएंगे। तो लड़की वो सही तथ्य को छिपा के कि हम लोग घूम रहे थे, जो हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती के कारण यहाँ घूम रहे थे, तो ये समाज में लोग कम पसंद करते हैं कि अनमैरिड लड़की
और दूसरे किसी पुरुष के साथ लड़के के साथ घूमे, ये सामाजिक एक बुराई है। तो लोग उस सच्चाई से हल्ला करके कुछ ना कुछ बता देते हैं। तो यदि ऐसा है कि एक सच्चे दोस्त हैं और अगर उसको आत्महत्या करनी होती तो सुसाइड नोट लिखती, सुसाइड नोट है नहीं, और आत्महत्या वो अपने रूम में भी कर सकती थी, अपने घर में भी कर सकती थी, अपनी छत पे कर सकती थी, और सुसाइड नोट से वो फंस जाता। अगर उसका फंसाने का उद्देश्य होता तो सुसाइड कहीं भी कर सकती थी, तब तो 306 का आरोप लड़के पर लगता था। लेकिन सर यहाँ पर एक जो बात है, जो उस समय पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने उस लड़के का बयान लिया है, ऐसा बताया जा रहा है कि लड़के ने ऐसा बयान दिया है कि ये मुझे पसंद करती थी आकृति, लेकिन मैं इसको पहले भी शादी के लिए मना कर चुका हूँ, और अभी ये जब इसने मुझे बुलाया तो मेन हमारा जो बहस ये कर रही थी, इसी बात पे कर रही थी कि तुमने शादी क्यों कर ली। ये परिस्थिति जन साक्ष्य हुआ, जैसा कि मैंने बताया जी कि दोनों दोस्त हैं, यदि विरोध होता तो शादी में ही खलल डाल देती, पुलिस को ले जा करके पहुंच जाती कि हमारा इनका अफेयर है, हमारा लाइफ बर्बाद की है, मैं दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। तो ऐसा तो कुछ उसने किया नहीं। अब दोनों दोस्त हैं, शादी के बाद भी पार्टी ले सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, ये डिफेंस की बात है। और घूमते हुए एक एक्सीडेंट हो गया, फिसल गई, किसी तरीके चूक गई, बहुत लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर गई। अब गिर जाने के बाद मम्मी पापा से ये तो कहेगी नहीं कि हम रंग ले लिए मनाने गई थी दोस्त के साथ। सामाजिक बात व्यक्त करेगा तो वो आरोप ही लगाएगी। तो ऐसा भी आरोप वो इस वजह से भी लगा सकती है कि पेरेंट्स के सामने और पुलिस सामने फिर वो ये बयान कर सकती है कि इन्होंने शादी कर ली, मैंने इनका विरोध किया और इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली कूद के। तो ये कह सकती है परिस्थिति जन साक्ष्य। लेकिन जो वहाँ के मौके पे लोग हैं, जो और भी लोग वहाँ घूमने गए हैं, वो आई विटनेस इस बात को सही बात बताएं, अगर कूदेगी तो वो उछलेगी उछलेगी और ये बचाने का प्रयास करेगा, झगड़ा होगा, तो दोनों एक साथ है नहीं। जैसा कि आपने बताया कि वो बचाने दौड़ा, तो दौड़ा तो इसका मतलब दूर दूर थे, लड़के के बयान के अनुसार। हाँ, तो दूर दूर थे जी। तो अब आम पब्लिक दौड़ती है, वो तो ये तो दोस्त था इसलिए दौड़ना स्वाभाविक है। और सामान्य लोग भी जो वहां मौके पे होंगे, अगर वो कोई गिर गया है तो भी सामान्यतः लोग दौड़ते हैं, सामान्य सी बात दौड़ते हैं। फिर जहां इनकी बात आ जाती है सामाजिक कि इसके ना तो पेरेंट्स साथ में, अगर पेरेंट्स साथ होते तो ये आरोप न लगाती, पेरेंट्स नहीं थे, फिर लड़के के साथ क्यों थी, तो सीधी सी बात उसने वही लेटेस्ट पोजीशन जो थी तो उसने वही बात कह दी। एक तो ये चीज अगर है तो इसे सजा नहीं होनी चाहिए और ये इसकी गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए। पहले पुलिस को जांच करना चाहिए परिस्थितियां क्या हैं, और जैसा एडमिशन है, अगर सत्यता है कि इस वजह से ही उसने आत्महत्या की है तो 306 का अपराध बनता है लड़के के प्रति। हाँ, लड़के के प्रति बनता है। अगर ऐसा है 306 के तहत उसको आरोपित किया जाएगा। अच्छा, इसमें घर वाले अगर एक्सीडेंट है जी तो दोषमुक्त होगा। ये साक्ष्य संकलन की बात है और अदालत में साक्ष्य साबित होने की बात, अगर एक्सीडेंट साबित होता है तो दोषमुक्त होगा, अगर आत्महत्या करना उसकी वजह साबित होता है तो 306 की सजा होगी। अच्छा, उसके लड़की के आकृति भदौरिया के जो गार्जियंस हैं और जो घर वाले हैं, वो उनका कहना है कि ये इसमें हत्या का इसको आरोपित बनाया जाए, आदेश शर्मा को इस पे हत्या का केस चलाया जाए। तो क्या ऐसा संभव हो? नहीं, हत्या का तो केस ही नहीं बनता है, और हत्या की बात तो कहना ये केवल ब्लैकमेलिंग है। मतलब कोई भी परिस्थिति हो उसमें हत्या का केस नहीं बनेगा। ये ब्लैकमेलिंग तो की जा सकती है कि हम दबाव बनाए, या पेरेंट्स को अंदर से इतना क्रोध आता है कि मेरी बेटी की जान गई तो इसको भी कम से कम जीवन भर की सजा हो, ऐसा ये मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए वो हत्या की बात कर सकते हैं। तो लेकिन हत्या का केस नहीं बनता। हत्या का केस अगर वो मारता तो बनता, वो ढकेलता तो बनता, वो कोई ऐसी घटना करता जिससे उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या का केस बनता है। तो 302 नहीं बनता। एक्सीडेंट में 304A बनता है, और वैसे गिर गई तो ये वैसी दुर्घटना हो गई, तो जब गिर जाएगा तो घायल हो जाएगा, अगर उसको ट्रीटमेंट समय से न मिल पाया या
ज्यादा चोट हो गई तो स्वाभाविक तो उसे मरनी है। तो अगर कारण से मरी है तो आत्महत्या 306 का अपराध बनेगा, और कारण से नहीं बनी है, एक्सीडेंट है, फिसल गई है और गिर गई है, फिर पेरेंट्स की वजह से लोग लाज के कारण उसने आरोप मढ़ दिया है लड़के पर, तो ये कोर्ट इसको देखेगी और जो साबित होगा उसके आधार पे ये दोष मुक्त भी हो सकता है। अगर डिफेंस ये है कि वो फिसल के गिर गई, ये डिफेंस है तो दोष मुक्त हो जाएगा साबित होने पर। अगर ये डिफेंस नहीं है, एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं है और ये वहां मौके पर है और अफेयर की बात है, तो आत्महत्या की बात, अगर ये इसने उछाल लगाई, ये साबित होता है ये कूदने में उछलना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं गिर जाएगी। जब कोई आत्महत्या करेगा तो उस चार दीवारी से जो दीवारें उसमें बनी हुई है उससे ये उछलेगी, कूदेगी, तब होगा। तो ऐसा वहां के आई विटनेस बता पा रहे हैं, ये कूदी कि नहीं कूदी, और कूदेगी किसी हाथ को छुड़ा के कूदेगी तो वो पास में हाथ पकड़े है नहीं, तो कूदने का मतलब नहीं। इसमें सीधा सीधा मेरे विचार में ऐसा आता है कि ये केवल एक एक्सीडेंट है, ये पैर फिसल गया है, फिर लोग लाज के कारण क्योंकि पेरेंट्स हैं तो उनके सामने ये रंगरेलियां मनाने की बात तो कह नहीं सकती है, तो यही कहेगी कि हमारा इससे अफेयर थे, इसने शादी कर ली, इसलिए मैंने इसको बुलाया और इससे कहा कि उससे रिश्ता तोड़िए, हमसे शादी करिए, आधा जो भी उसने। ये बयान लड़के के हैं एक्चुअली, लड़की के किसी भी तरह के बयान नहीं हो पाए हैं जैसा बताया जा रहा है। अगर लड़की के बयान नहीं है तो लड़का डिफेंस में अपनी समझ से ये बयान दे रहा है, सच्चाई नहीं बता पा रहा है, दबाव में दे रहा है या जैसा भी हो। वो तो चूंकि पुलिस कस्टडी में जब व्यक्त होता है ना तो पुलिस जैसा कहलवाती है वैसा अभियुक्त कहता है, लेकिन जब न्यायालय में ये बात कहेगा तो सही साबित हो। तो ये सर आपने इस जो मुद्दे पर जो आपने प्रकाश डाला, इतनी अहम जानकारी दी कि क्या आखिर उसके पास बचाव के लिए है और क्या उसके विपरीत बिंदु हैं, आपने इस पर जानकारी दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसमें। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया तिवारी जी, आपके लिए जो समाज सेवा आप कर रहे हैं, थैंक यू सर। जन जागृति कर रहे हैं, कम से कम कानून का ज्ञान आम पब्लिक में हो, तो ये भी एक राष्ट्र हित में और अच्छा अहम कदम। धन्यवाद।